मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि शिहाब अभी हज के लिए पैदल रवाना हुए थे, वो कहाँ पर है, किस जगह पर है। सभी जगह से गुज़रते हुए अब वो फ़ाइनल राजस्थान के अंदर एंटर हो चुके हैं और अभी राजस्थान में ही सफ़र कर रहे हैं। इस बीच मुहर्रम भी क़रीब है, तो मेन बात यह है कि शिहाब मुहर्रम के इस महीने में वह मुहर्रम कहाँ मनाएंगे और कैसे मनाएंगे, इसके बारे में बताने वाले हैं। और आज सुबह से किन किन रास्तों के ज़रिए गुजरेंगे और कौन कौन से गाँव होते हुए और कौन कौन से होटल में रुके थे और शाम को कौन से होटल में रुकेंगे और कुछ और लाइव अपडेट होने वाले हैं। और तो वीडियो में बने रहे। लाइव अपडेट के बारे में बता दें कि शिहाब अभी कहाँ है और कहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। नाजरीन, शिहाब कल जो निकले थे वह होटल धारा अतिथि थी, होटल में पहुंच चुके थे जो कि प्रसाद गांव में पड़ता है और रात को वह प्रसाद गांव से होटल जैन की ओर चल पड़े। नाजरीन, हम आपको ये भी बता दें कि कल शिहाब ने 35 किलोमीटर का सफ़र तय किया था, जो कि वो डेली 25 किलोमीटर का सफ़र करते हैं, बट 35 किलोमीटर क्यों चले थे। शिहाब वो चलते चलते उतना किलोमीटर चल दिए। जब शिहाब होटल अतिथि से चले तो चलते चलते रहे, फिर सुबह 11:30 पर वह एक गांव में वहीं पर एक होटल है भाग्यशाली, और वहीं पर दोपहर का उन्होंने खाना खाया और आराम भी की। नमाज वगैरह वहीं पर पढ़कर शिहाब 4 घंटे का आराम करने के बाद 4 से 5 बजे शाम को निकले, तो वह भाग्यशाली होटल के आगे चल दिए और फिर वह प्रसाद गांव में पहुंचे, जहां पर होटल जैन पड़ता है। और आज सुबह होटल जैन में ही रुके। होटल जैन से ही उन्होंने आराम किया और शाम को और सुबह तक वो वहीं रहे, आराम करते रहे। और सुबह फजर तक की जो लाइव अपडेट है, लाइव लोकेशन मिल रही है, वह आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर फजर की नमाज पढ़कर सुबह निकल चुके हैं और राजस्थान उदयपुर के रास्ते चल दिए। दोस्तों, उदयपुर होटल जैन में 51 किलोमीटर की दूरी पर है। वह प्रसाद गांव से निकलकर आगे की ओर सफ़र करते हुए चले जा रहे हैं और रास्ते में कई गांव पड़ते हैं। मैं आपको कुछ गांव के नाम बताते चलेंगे, जिसे होते हुए जाएंगे, और कुछ गांव से भी आगे निकल चुके हैं। जैसे कि आपको बता दें, होटल जैन से 3 किलोमीटर आगे की दूरी पर है विटोरी गांव निकल चुके हैं। उसी गांव से आगे पड़ता है तेरी गांव, जो होटल जैन से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। उससे भी आगे निकल चुके हैं। उससे थोड़ी दूर जाकर आज आराम करेंगे, ठहरेंगे और उसके बाद शाम को कौन से होटल में पहुंचेंगे और वह भी आपको इस लाइव वीडियो में बताने वाले हैं। दोपहर में आराम करने के बाद उदयपुर के लिए रवाना होंगे और आगे आगे किस टाइम पर वह कहाँ कहाँ पहुँचेंगे नाजरीन आपको बताते रहेंगे। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि लाइव लोकेशन, लाइव अपडेट, तो इसके लिए अब हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब बात कर लेते हैं कि शिहाब भाई अभी राजस्थान में हैं और राजस्थान में ही मुहर्रम कहाँ मनाएंगे, तो वीडियो में बने रहे, आपको सारी डिटेल में बताने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि इससे शिहाब मुहर्रम जो आ रहा है वह राजस्थान में ही मनाएंगे। कब और कैसे मनाएंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को ये बात ज़रूर देना चाहते हैं कि मुहर्रम मनाने के लिए कोई जगह नहीं होती, मुहर्रम में ही मनाया जाएगा। आप समझ सकते होंगे, क्योंकि नाजरीन, मुहर्रम की नमाज के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है नमाज में सारे लोग मिलकर जमात से ही पढ़ने का। मुहर्रम कहीं भी मना सकते हैं, क्योंकि वो सफ़र कर रहे हैं, एरिया सेलेक्टेड नहीं होता, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सफ़र में हो तो आप कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं और इबादत कर सकते हैं। यह तो मैंने बता दिया, लेकिन शिहाब भाई कहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे और कहाँ पर मुहर्रम मनाएंगे वो आपको लाइव अपडेट बताएंगे। सफ़र के दरमियान वो जिस दिन मुहर्रम की 8वीं या 9वीं तारीख को बैठेंगे, नमाज़ पढ़ सकते हैं, सफ़र के टाइम इबादत कर सकते हैं, रोज़ा भी रख सकते हैं। शिहाब राजस्थान के अंदर ही मुहर्रम मनाएंगे, क्योंकि अभी कम से कम 1 महीने तक वह राजस्थान में ही सफ़र करेंगे। फिर उसके बाद पंजाब होते हुए, वाघा बॉर्डर होते हुए वो पाकिस्तान पहुंचेंगे, लेकिन उन्हें अभी कुछ समय लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, और भी बता देना चाहते हैं कि जैसे कि शिहाब ने ठान लिया है कि
2023 में मक्का मदीना पहुंचेंगे तो लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि वो सफ़र में कोई दखल अंदाजी ना करे और ना कोई सेल्फ़ी ले, क्योंकि सेल्फ़ी के चक्कर में आधा घंटा उन्हें रोक लेते हैं, जिसकी वजह से उनको सफ़र में काफ़ी दिक्कतें आ रही है और उन्हें सफ़र ज़्यादा करना पड़ता है। और जो उन्होंने ठान लिया है कि 2023 में मक्का पहुंचेंगे तो उनका ज़्यादा समय लग सकता है। तो नाजरीन, आप सब शिहाब भाई के लिए दुआ करिए कि उनका सफ़र आसान रहे और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए आने वाले वीडियो के साथ हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।